पर 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों के साथ मौजूद हैं और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सी-टेट और बी-टेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से ये हंगामा इस वक्त किया जाता हुआ। हंगामा इसलिए कि 3 साल से प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, नाराजगी इन छात्रों की साफ नजर आ रही है, अभ्यर्थियों की साफ नजर आ रही है, लेकिन आश्वासन के बाद अब कुछ बात आगे बढ़ रही है। देखिए, सरकार पर वायदा खिलाफी का ये आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है और पूरे राज्य से हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और ये हृदय स्थलीय राजधानी की डाकबंगला चौराहा जहां पर इनको बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है और फिलहाल यहां पर वाटर कैनन को बुलाया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र जो अभ्यर्थी है वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और इनकी जो मांग रही है, इनकी मांगों को लेकर हम बात कर लेते हैं। क्या मांग क्या है? देखिए, हम लोग आज से 3 साल से हम लोग अपने मांग को मांगने के लिए तत्पर रहते हैं। आज 22 दिन से लगातार हम लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार को, इस शिक्षा मंत्री को कान तक अभी तक रू नहीं रेंग रही है, जू नहीं रेंग रही है। हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा का जो आर्ता होता है वो पूरे करके हम घर में बैठे हैं। जिस तरह से आपको सरकार है, इस शिक्षा के प्रति आपको सरकार को बताना चाहते हैं। माननीय विगत 3 वर्षों से शिक्षा मंत्री आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब बोले थे माननीय तेजस्वी यादव ने कि मेरी सरकार आएगी तो 7वां प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करेंगे, आप लोगों को बहाली करेंगे। तो देखिए, हमारी हजारों की संख्या में मैं आपको औकात दिखा दूंगा। तो ये देश की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें विज्ञप्ति चाहिए। ये शिक्षा मंत्री इससे पहले जो था वो आश्वासन मंत्री था। बिल्कुल, आप देख रही हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नाराज हैं। वो चाहते हैं कि विज्ञप्ति जारी कर काउंसलिंग इनकी शुरू करवाई जाए और इनको जल्द से जल्द बहाल की जाए। काफी संख्या में पूरे संजय, क्या ये छात्र शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को इससे पहले रख चुके हैं, जिसके बाद कोई आश्वासन नहीं मिला और तब सड़क पर मौजूद हैं, या इस प्रदर्शन के साथ ही कोशिश ये है कि शिक्षा मंत्री इन्हें बुलाएं और बातचीत की जाए? जी देखिए, इनका आज ये मार्च है और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि कई बार वार्ता हुई, बातें हुई और आश्वासन मिला, लेकिन अब एश्योरेंस नहीं चाहिए, अब कार्रवाई होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं, एक्चुअल एक्शन में आना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये जो सी-टी पास है, इन सभी की अब बहाली जो है वो सुनिश्चित की जाए और इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। 7वां चरण है, उसको जल्द से जल्द। संजय, बातचीत की कोई पहल इस वक्त नजर आ रही है क्या? कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है क्या? देखिए, अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकारी जरूर मौजूद हैं और एक प्रतिनिधि मंडल की कोशिश यही है प्रशासन की कि एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए भेजा जाए शिक्षा विभाग में और शिक्षा मंत्री या फिर जो अधिकारी होंगे वो उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना प्रायोरिटी है, क्योंकि डाकबंगला चौराहा राजधानी का व्यस्तम चौराहा है और यहाँ पर अगर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर होता है तो इसका असर पूरी राजधानी पर पड़ता है। फिलहाल ये छात्र जो अभ्यर्थी हैं ये आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस ने उन्हें जबरन यहाँ पर रोक रखा है, क्योंकि जेपी गोलंबर से यहाँ तक प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ पर वो घुस गए हैं और अब इसके आगे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि वो जाएं। और बिल्कुल अभी स्थिति यही है कि इनको शांत कराया जाए, उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधियों से। संजय, क्या इनका ये प्रदर्शन पूर्व प्रायोजित प्रदर्शन है जिसकी जानकारी इनकी तरफ से दी गई थी और उसके बाद ये यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल भी, इनका ये कहना है कि ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसी के तहत पूरे राज्य के लोगों को यहाँ पर जुटाया गया था और इसके बाद ये प्रदर्शन के लिए गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे और इसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी बातों से साफ तौर पर ये झलक रहा है कि ये आश्वासन नहीं चाहिए, अब इन्हें सीधे तौर पर एक्शन चाहिए, क्योंकि आश्वासन इन्हें बहुत मिल चुका है और अब ये बहाली चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा में भी रहना जरूरी है, क्योंकि आप सड़कों पर उतरे हैं तो आपको सोचना होगा कि आम लोग भी हैं और आपकी वजह से उन्हें बिल्कुल मांग एक तरफ है, वही राजधानी पटना के लोगों की परेशानी ना बढ़े ये भी समझना इनका दायित्व है। मांग को जायज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी रखा जा सकता है। इस वक्त क्या हालात संजय आपको नजर आ रहे हैं जब आपकी मौजूदगी वहां पर है ग्राउंड जीरो पर?
देखिए अभी से थोड़ी देर पहले बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी और बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन पुलिस फोर्सेस जो यहाँ पर जिनका डिप्लॉयमेंट है उन्होंने सख्ती दिखाई और वापस बैरिकेटिंग को मजबूत किया गया और इन्हें वापस किया गया। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए विभाग जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई गाड़ियाँ कई बसें जो है वो फंसी हुई हैं, कई गाड़ियाँ जो है वो फंस गई, उसमें लोग बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी गांधी मैदान, वहीं पर इस रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए था ताकि जो गाड़ियां हैं सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं वो इस रास्ते में नहीं आती और उनको दूसरे डाइवर्ट रूट से निकाला जाता। लेकिन पुलिस की भी यहाँ पर कह सकते हैं कि विफलता रही, नाकामी रही कि गाड़ियों को आने दिया गया इन छात्रों के साथ साथ और आपने बैरिकेटिंग कर दी। तो ऐसे में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां भी फंस गई हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तफीस है, छात्रों का प्रदर्शन पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, जो निजी गाड़ियां हैं वो उसमें फंस गई हैं, सार्वजनिक बिल्कुल। और ऐसे में आम लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा इन अभ्यर्थियों की संख्या है जो प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।